अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शब ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। 2-3 सफ़र हैं, नाम मैं नहीं बताना चाह रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शो में बनते जाएंगे वो चीज़ें आप देखते जाएंगे और कोशिश ये होगी कि माह रमज़ान के ये जो अब चंद दिन बाकी बचे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से हम सेलिब्रेट करें, अल्लाह को राज़ी करें और जो इल्म हमारे पास है वो हम शेयर करते रहें। रमज़ान पूरे साल इंतज़ार होता है जनाब, और सिर्फ 30 दिन आते हैं और पता भी नहीं चलते। कल की बात है कि हम रमज़ान के बारे में बातें करते थे कि जी रमज़ान माह मुबारक, माह सयाम आने वाला है, और आज हम आखिरी अशरे की तरफ आ चुके हैं। और अब जो लोग हमारे बीच नहीं हैं, अल्लाह ताला से इस माह रमज़ान में यही दुआ है कि उनकी मग़फ़रत परवरदिगार कर दे, और जिन जिन के हिस्से में इस साल माह रमज़ान आया अल्लाह ताला उनकी हर जायज़ ख्वाहिशात को, परेशानी को और दुआओं को कबूल करे। चलें जनाब, कोशिश है टाइम बचा के तीसरा सफ़र भी हम बनाएंगे, पूरी कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेड मीट से। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बीफ लेना है। अच्छा, बीफ के लिए आपने इस ख़ास तौर पे पर्टिकुलर जो सफ़र है मेरे पास, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको कॉन्टिनेंटल ज़बान में बीफ कटलस भी कहते हैं, हमारे पाकिस्तानी ज़बान में इसको बीफ के कबाब भी कहते हैं, इसको तवा कबाब भी कहते हैं। इसके बहुत सारे ट्रेडिशनल भी नाम हैं और कई जगह इसको हम कच्चे कीमे की टिकिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने गोश्त जो लेना है ख़ास तौर पे वो अंडरकट लेना है। अगर हम नॉर्मल गोश्त जो गाय का पूरा रान का हो या सीने का हो या कमर का हो, उस हिस्से का गोश्त लेंगे तो ये थोड़े सख्त बनेंगे, हार्ड बनेंगे। जो अक्सर एक शिकायत रहती है कि कबाब तो लुक में तो बहुत अच्छे, लेकिन जब खाएं तो बहुत सख्त हैं, बहुत अकड़े हुए हैं और समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों। उसकी मेन वजह गोश्त है जनाब। तो इसके लिए हमने जो गोश्त का इंतखाब करना है वो बीफ अंडरकट का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब बीफ अंडरकट की छोटी बोटियाँ काट के वो हमने यहाँ शामिल करनी है अपनी चॉपर मशीन में। और इसी के साथ इसमें कुछ हरा मसाला, जिसमें 1 अदद दरमियाने से छोटी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गई जनाब मोटी हरी मिर्च। कम मसाला रखना है तो 2 ले लें, और ज़रा अच्छा मसाला रखना है तो 3 और 4 तक हम जा सकते हैं। ये लीजिए 4 हरी मिर्च हमने काट के चॉपर मशीन में, और साथ में 1/4 गड्डी धनिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये 2 मसाले मतलब अदरक लहसुन और कुटी लाल मिर्च, साथ में जायके के हिसाब से नमक, कम या ज़्यादा आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, और 1 अदद साबुत अंडे बगैर फेंटा हुआ। ठीक है, अब इसमें तमाम चीज़ें हमारी शामिल हो चुकी हैं। इसको हमने पीस लेना है बहुत अच्छे तरीके से।
चॉपर मशीन का शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो आपने इसको अच्छी तरीके से पीसना है। अंडरकट का इस्तेमाल है तो इसलिए वो चिकना नहीं है, याद रखिएगा। चिकना बिल्कुल नहीं है गोश्त में, क्योंकि अंडरकट में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कुदरती चिकनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गोश्त में नहीं रखी। इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो है, किसी किस्म की नस, पट्टा या चिकनाई इस गोश्त के अंदर नहीं होती। यही वजह है कि अगर डॉक्टर किसी को रेड मीट पे पाबंदी लगा देंगे, नहीं खा सकता, तो आप उसको अगर जी चाहे या वो ज़िद करे तो आप उसको अंडरकट खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस ख़ास गोश्त के पीस में चिकनाई नाम की चीज़ नहीं रखी, ठीक है। और किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ जिसको हम कहते हैं छिचड़ा, पट्ठा या कोई और ऐसी चीज़, वो अल्लाह ताला ने इसमें, या कोई नस, वो नहीं है। अब जनाब फाइनल स्टेज है इसको हमारे से गलती ये होती है कि हम चॉपर मशीन में चीज़ डालते हैं और चॉपर मशीन थोड़ी सी चलती है और हम कहते हैं पिस गया और हम उसको निकाल लेते हैं। नहीं, इसको थोड़ी सी मोहलत दें पिस जाने की। आहिस्ता 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 ये पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। परफेक्ट जनाब, कीमा रेडी है। अब दूसरी ख़ास चीज़ जो बहुत ही ख़ास है, मैं पहले कीमा निकाल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि दूसरी ख़ास चीज़ क्या है जिसके लिए मैंने इतना ज़ोर आपको दिया। चलिए ये कीमा आ गया। और दूसरी ख़ास चीज़ है ब्रेड क्रम्ब। अमूमन ब्रेड क्रम्ब का जब नाम हमारे जहनों में या किसी रेसिपी पे आता है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो जो बाज़ार में मिलता है ड्राई सा सख्त सा चूरा, हम उसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब। लेकिन इसके लिए आपने फ्रेश ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करना है। और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बहुत आसानी से बनता है। आप ब्रेड ले लें, ब्रेड स्लाइस उसके किनारे काट के और इसको ड्राई, जो चॉपर मशीन को अच्छी तरीके से ड्राई करके उसके अंदर इसका चूरा कर लें। सेकंड, थोड़ी सी बासी यानी कि कल की डबल रोटी का अगर इस्तेमाल करें तो ब्रेड क्रम्ब बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर फ्रेश ब्रेड का आपने इस्तेमाल किया तो शायद इतना भुरभुरा सा ब्रेड क्रम्ब नहीं बनेगा। इसके लिए नरम वाला ब्रेड क्रम्ब चाहिए, ठीक है। ये रेडी है। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, हमने जो अभी आपके सामने कीमे को चॉपर मशीन में अच्छी तरीके से पीसा है, उसके हमने छोटे छोटे कोफ्ते बना लिए। अच्छा, कोफ्ते बनाने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि एक प्याली में फेंटे हुए अंडे को रख लें और हाथ पे उसको मलते रहें बनिस्बत ऑयल के या पानी के। अक्सर ख़वातीन जब कबाब बनाती हैं या कोफ्ते बनाती हैं तो पानी का इस्तेमाल वो करती हैं हाथ को गीला करने के लिए। वो थोड़ा सा नुकसानदेह अमल है, क्योंकि पानी की तासीर है, जैसी वो गर्म होगा वो फैलेगा, ठीक है। अच्छा, अंडा जो है कुदरती तौर से एक बाइंडिंग फोर्स है, ताकत है। पूरी दुनिया में अंडे का इस्तेमाल हम नाश्ते में तो करते हैं और दूसरी चीज़ों में भी,
लेकिन जो बेसिक अंडे का इस्तेमाल इन द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में होता है वो केक को बाइंड करने के लिए या किसी और ऐसी फ्राइड आइटम को के बैटर को या उसकी कोटिंग को रोकने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत कीमती बाइंडिंग फोर्स है और प्लस प्रोटीन की ताकत से भरपूर है। तो हाथ पे थोड़ा सा अंडा ऐसे लगा के और फिर छोटे छोटे कोफ्ते बनाने, तो कोफ्ते की जो ऊपर की लेयर होगी उस पर अंडे की एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगी जो असल उसकी बाइंडिंग फोर्स होगी। तो ये फ़ायदे वाली बात है। और उसके बाद आपने इस तरीके से इन कोफ्तों को क्राम में कोट कर लेना है। आम जो डबल रोटी घर में है, जो ब्रेड स्लाइस नाश्ते में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये उससे तैयार करता ब्रेड क्राम है। बस इसका ये ख़ास एक पॉइंट है कि ब्रेड क्राम नरम वाला होना चाहिए। अब यहाँ तक तो इज़ ओके। अब यहाँ पे आपने इसको, अब आपकी चॉइस है। कटलस कॉन्टिनेंटल वर्ड्स है, मैंने इसके उर्दू में भी नाम बता दिए, आम पाकिस्तानी ज़बान में कि इसको कीमे की टिक्किया भी कहते हैं, कच्चे कीमे की टिक्किया भी कहते हैं, बीफ के कबाब भी कहते हैं, तवे वाले कबाब भी कहा जाता है। कटलस के बहुत सारे शेव हैं, आप चाहें तो इस तरीके से ये राउंड भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ कटलस को इस तरीके से अब आपने एक एक बॉल उठाना है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने, ये देखें, ये हमारे कटलस तैयार होते गए एक एक बॉल। अब आसानी है काम करने में। हमेशा काम को ऑल्टरनेट वे पे जाके अपने लिए आसानी पैदा कर लें कि हम किस आसानी से काम कर सकते हैं। यही कटलस मैं एक एक करके भी बना सकता था, लेकिन हर दफ़ा मुझे हाथ को साफ करना पड़ता क्योंकि कच्चा कीमा मेरे हाथों पे स्टक होता और फिर मैं क्राम में लेके आता, हाथ तो क्राम ख़राब होते। हमने पहले एक वन वे में इसके कोफ्ते बना लिए और फिर एक साथ सारे कोफ्तों को कोट कर लिया क्राम से और अब बड़े मज़े से हम इसको प्रेस करते जा रहे हैं। तो काम में आसानियां हम खुद पैदा कर सकते हैं और काम का बिगाड़ जो है, जिसको कहते हैं खराबी, वो भी हम खुद करते हैं अपने हाथ से और फिर ब्लेम देते हैं कि कीमा अच्छा नहीं था, बताने वाले ने सही नहीं बताया, दुकानदार ने चीज़ अच्छी नहीं दी। चलें जनाब, ये आ गया। कुछ मैं गोल रखता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इसको गोल बनाएं, आप इसको चौकोर भी बना सकते हैं। बिस्किट, ठीक है, ये लीजिए, आप चौकोर भी इसका बना सकते हैं। कोई कार्टून कैरेक्टर का कटर घर में मौजूद है तो हम उससे भी इसको शेप दे सकते हैं। चलें जनाब, अब पैन में मिना कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, बहुत थोड़ा सा, याद रखिएगा, हल्का सा शैलो फ्राई के लिए। और दम से एक लेवल ऊपर बस, मतलब बहुत तेज़ चूल्हा ना हो। उसका नुकसान ये होगा कि इसमें ऑयल जो है, ऑयल की मकदार बहुत कम है, तो पैन जब गर्म हो जाएगा तो एकदम ये आपकी प्रोडक्ट को, जो भी आप इसमें करेंगे, उसको जलाना शुरू कर देगा। यहाँ पे अब हमने इसको, थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। याद रखिएगा थोड़ा सा साइड इसकी टर्न करेंगे और इनको लाइट कलर में हमने फ्राई करना है। बीफ अंडरकट पे मैंने जोर इसलिए दिया था कि बीफ अंडरकट का गोश्त हम कई दफ़ा दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि बीफ अंडरकट जो है अल्लाह ताला ने वो चिकन का जो गोश्त होता है उससे भी पहले पक जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हमने बीफ अंडरकट का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा कलर लाएंगे इसका स्लो आंच पे दोनों साइड पे, और जब स्लो आंच पे दोनों साइड हो जाए, क्योंकि ये साइड हुई तो हमने टर्न कर दिया, अब वो साइड भी तैयार हो गई। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि वो साइड भी हम बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बल्कि मैं पूरे साइड चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए पूरे फ्रेम को देखने की। स्लो आंच पे, कोई जल्दी नहीं है, कोई तेज़ आंच का काम नहीं है। याद रखिए अगर ज़रा सा भी आपने तेज़ आंच करा तो ये ऊपर से एकदम जल जाएगा, काला हो जाएगा, और जो ब्रेड काम के ज़र्रे गिरे हैं पैन में वो एकदम जल जाएंगे। तो स्लो आंच पे इसको पकाएं। सॉरी, बीफ अंडरकट ज़रा सी हीट लेके तैयार हो जाता है। अब ये परफेक्टली तैयार है। इससे ज़्यादा अगर हमने इसको कोशिश करी पकाने की या गलाने की या कुछ और करने के, तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसको कोई फिर खा नहीं सकता, ये इतने सख्त हो जाएंगे। तो परफेक्टली ये कलर आ चुका है जनाब। मैं इसको अब सर्विंग प्लेटर पे शिफ्ट कर लेते हैं। और इन कटलर्स का सबसे अच्छा जो इस्तेमाल है, जो फ़ायदेमंद है, वो ये कि आप नन्हे दोस्तों को इससे बर्गर बना के दे सकते हैं, सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, इवन के रोटी में या पराठे में इसको लपेट के रोल बना सकते हैं उनकी गेट टुगेदर के लिए या उनके स्कूल की कोई पार्टी हो उसके लिए। तो चंद चीज़ें मिला के हमने कीमे को तैयार किया। शर्त एक है कि दो चीज़ें आपने ख़ास लेनी है, एक बीफ अंडरकट और एक नरम वाला किराम। दैट्स इट। उसके बाद ये आपके अपने घर के मज़ेदार से कच्चे कीमे की टिक्किया या कटलस या तवा कबाब या मसालेदार बीफ के कबाब तैयार। अब हम आ जाते हैं अगले सफ़र की तरफ। अगला सफ़र हमारा अब वेरी स्पेशल माह रमज़ान के हवाले से एक ड्रिंक है, एक प्याली दूध, बादाम का शरबत। और बादाम का शरबत बहुत डिफरेंट आज का है। एक पाव दूध के अंदर तकरीबन आधा पाव के करीब या 100 ग्राम के बराबर बादामों को छील के हल्का सा जूस दे के इसको छील लें, जो ख़वातीन को बहुत अच्छी तरीके से आता है। और वो बादाम इस तरीके से आपने दूध में शामिल कर दें। अब यहाँ पे स्लो आंच, याद रखिएगा मैं बार बार जोर देता हूँ चूल्हे की आंच पे, तो तेज़ आंच से दुनिया का कोई भी खाना सिवाय चाइनीज़ के नहीं तैयार होता। और चाइनीज़ में भी तेज़ फ्लेम जब किया जाता है जब उनकी कटिंग मीट तैयारी हो चुकी होती है और मीट वो मैरिनेट करके फ्राई कर चुके होते हैं, वेजिटेबल तमाम ब्लांच और कटी हुई तैयार होती हैं। अब सिर्फ उन्होंने कंपाइल यानी कि उसको कंप्लीट करना होता है सिर्फ सॉस के साथ। वो बस कढ़ाई में डालते हैं, 2-3 चीज़ें डाली, मिक्स किया और प्लेट में निकाल दी। लेकिन उससे पहले की वो जो 3-4 घंटे की तैयारी होती है वो एक लंबा प्रोसीजर है। अगर उसको भी हम कुकिंग में ले आएँ तो हमारा खाना और चाइनीज़ का खाना एक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्लो आंच पे हमने बादाम और दूध को खूब अच्छी तरीके से पकाना है। यहाँ पे
मीठा आप अपने हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग मीठा बहुत तेज़ खुलता हुआ पसंद करते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1 कप चाय में 6 टीस्पून चीनी शामिल करके पीते हैं। ऐसे भी मैंने लोगों को देखा। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि एक चाय की प्याली जो होती है उसमें आधी चाय की चमची। और बाज़ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो चाय को एंजॉय करते हैं बगैर किसी एडिशनल स्वीटनेस के, यानी कि चीनी नहीं शामिल करते, कुछ भी शामिल नहीं करते। अप टू यू, ये आपकी अपनी ओन चॉइस है। तो यहाँ पे मैं इसमें लगभग 4 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दानेदार, आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से और इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, ये आपके ऊपर है। ठीक है जी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप स्लो आंच पे चीनी का दाना और बादाम का जो कुदरती ऑयल है, या बादाम की जो तासीर है, बादाम का जो अपना जो मिल्क है, क्योंकि जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाइट सीड हमें अता किए हैं, बहुत सारी ऐसे नाम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जब उनको पीसा जाए थोड़े से पानी या दूध के साथ या सादे पानी के साथ, तो वो दूधिया यानी कि उनका कुदरती दूध हम हासिल कर लेते हैं। आप ये प्रैक्टिस मूंगफली पे कर सकते हैं, बादाम पे कर सकते हैं और लातादाद ऐसी काजू पे कर सकते हैं। तो उसका दूध जो मिल्क होता है कुदरती स्टफ़, वो हम हासिल कर सकते हैं। और इवन खोपरे के साथ भी, कोकोनट के साथ भी यही अमल होता है, क्योंकि खोपरे के अंदर अपना ज़ाती कुदरती मिल्क नहीं होता, खोपरे के अंदर पानी होता है। तो वो क्या करते हैं, नरम वाले खोपरे को निकाल के और एक बड़े मशीन के अंदर शामिल करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं और वो उसको खूब अच्छी तरीके से पीसता है और फिर एक नल के ज़रिए कोकोनट मिल्क जो टिन में पैक होकर हम तक आता है, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूध आपके सामने हमने रखा, उसमें 100 ग्राम के बराबर छिले हुए बादाम हमने शामिल करे, 4 टेबल स्पून चीनी का शामिल किया और आधा पाव दानेदार खोया। क्योंकि ब्रेक था और दूध बिल्कुल तैयार, क्योंकि मुझे इसको फिनिशिंग भी करनी है, तो आधा पाव खोया भी इसी में डाल दिया। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने जब मिक्स हो जाए ये खूब, तो फिर इसको टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे इसको लाके। और जब ये थोड़ा सा जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने इसको अपने जूसर ब्लेंडर में बादामों के साथ, और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है, ताकि खोया, चीनी, दूध, उबले हुए बादाम सब एक जान हो जाए। जब ये हो जाए तो यहाँ जनाब 2 चीज़ों का इजाफा इसमें होगा। नंबर 1 पे ऑल्पर डेयरी क्रीम, ताज़े दूध से बनी हुई और ग़िज़ाई एतबार से फुल ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनिक 100% खालिस, ये शामिल होगी। और इसी में क्रीम के साथ ही हमने आइस क्यूब खूब सारे, चले जनाब ये डन। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे।
मशीन को थोड़ा सा हटा लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे आइसक्रीम। ग्लासेस में पहले वनीला आइसक्रीम, और उसके बाद ये ड्रिंक पोर कर दें इसके ऊपर। लीजिए जनाब, ड्रिंक ऑफ द मंथ मैं इसको कहूँगा, यानी कि माह रमज़ान के लिए सबसे ख़ास। यहाँ मेरे पास अभी चंद लम्हे हैं, तो क्यों ना इसको ज़ाया ना किया जाए, बातों में हम यूटिलाइज़ कर लें इसको। मिनहा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और यहाँ ले लेते हैं सब रोज़ों के सीख कबाब, रेडी टू कुक्ड, सिंपल, बहुत ही इजी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इस पे हर फ्लेवर मौजूद है, एक कलर मौजूद है। सिर्फ आपने इसको फ्राई पैन में, जैसे मेहमान आ जाएं, आपने इनको शैलो फ्राई कर लेना है। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। थोड़ी जगह कम है तो मैं बाद में इसको कर लूँगा। सिंपल, इसको ज़रा सा हीट देना है और एक हल्का सा कलर और इस पे आ जाए तो आपका एक मज़ेदार डिनर, या अचानक अगर मेहमान आ जाएं कि घर में थोड़ी सी चंद जो ऑल ऑफ द सडन वाली बात होती है कि अचानक मेहमान बढ़ गए, तो आपके पास घर में सब रोज़ मौजूद है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेशक जितने चीज़ चाहे मेहमान आ जाएं, या कोई ऐसी दावत जिसमें आपने बहुत सारे खाने बनाए हैं लेकिन आपको लग रहा है कि वो कम है वैरायटी, और आप चाहते हैं कुछ एडिशनल ख़ास चीज़ रखने के लिए, तो सब रोज़ों की एक पूरी रेंज है यहाँ पे रेडी टू कुक प्रोडक्ट की। वो आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लीजिए जनाब, शैलो फ्राई करेंगे। और अभी मैं आपको इन कबाबों को दिखाता हूँ। ये एक्चुअल फ्रेश कबाब, जैसे हम बाज़ार से सीख कबाब लेते हैं, D2 वही कबाब तैयार होंगे। अब मुझे नहीं पता मैं बस टाइम कितना बचा, और ये हुआ, और उसके बाद आपने एहतियात से इन कबाबों को, ये लीजिए जनाब। अब आप देख सकते हैं कि कितनी देर ओनली हल्का सा फ्राई कर रहा है। कबाब 100% नरम, जूसी और कलरफुल के साथ हमारे मेहमानों की तवाज़ो के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और यकीन माने आपके घर में इसकी खुशबू आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करवाएगी, और घर मेहमान बोलेंगे भाई खुशबू तो बहुत मज़ेदार है। और यही वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि वाकई अगर क्वालिटी है तो वो सब रोज़ों के पास। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें हर वक्त उस रब्बे काबा से, उस खालिक से, उस मालिक से कि ऐ परवरदिगार हम सबसे राज़ी हो जा, हमें अपनी पनाह में ले ले। ऐ रब्बे काबा रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारे बीवी बच्चों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। बेशक तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ऐ रब रहम फरमा हम सब पे, क्योंकि हम तेरे रहम के तलबगार हैं, तेरे करम के तलबगार हैं। और अगर
तूने हमसे मुंह फेर लिया, तूने अपनी रहमत हमसे हटा ली, तूने अपना करम हमसे हटा लिया, तो हम तो दरबदर हो जाएंगे, हमें तो ना खाक मिलेगी ना मिट्टी। ऐ रब हम पर रहम फरमा, हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, मानते हैं कि कभी कभी गलती कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, लेकिन ऐ रब हर गुनाह के बाद तेरा डर हमारे दिल में होता है। ऐ रब रहम फरमा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।